नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल, जहां पे मैं आप सभी को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ा रहा और जिसमें मैं आप सभी को इसके पिछले वीडियो में चैप्टर 4 का जो कि आपका कार्बन और उसके यौगिक है उसकी शुरुआत किया था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको कार्बन के बारे में, इसके अलावा आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध के बारे में बताया था। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक में क्या अंतर होता है। इन सब के अलावा मैंने आपको कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में बताया था। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको कौन-कौन से टॉपिक पढ़ाए थे, वो कुछ इस तरीके से थे। जैसे कि आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको कार्बन के बारे में कुछ जानकारी दी थी। इसके अलावा मैंने आपको आयनिक यौगिक और सहसंयोजित यौगिक जो होते हैं उसमें क्या अंतर होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अगला जो था कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है। इसके अलावा कार्बन के अपर रूप और कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की जो पद्धति थी उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा था। तो ऊपर के जितने भी 4 टॉपिक है, कार्बन की जानकारी, आयनिक यौगिक एवं सहसंयोजी यौगिक अंतर और कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति और कार्बन के अपरूप, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था। और इस वीडियो में मैं आपको कार्बन या फिर कार्बनिक यौगिक की नामकरण की जो पद्धति है या फिर उसी को आईयूपीएसी नाम जो कहते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा इस चैप्टर में आपका जो है संरचनात्मक इसके बारे में आपको जानेंगे। इसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा आपका संजातीय श्रेणी, जो होगा वो होगा आपका कार्बनिक यौगिक जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसके अंदर हम लोग घन के बारे में जानेंगे कि कार्बनिक यौगिकों को जब हम लोग तो उसे होता है। अगले बढ़ेंगे ऑक्सीकरण, मतलब जब हम लोग कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो उसे क्या होता है। तीसरा जो बढ़ेंगे वो होगा संकरण अभिक्रिया। इसके बाद जानेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, मतलब कार्बनिक यौगिकों के अंदर प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो होगा कार्बनिक यौगिक, जिसके अंदर हम लोग इथेनॉल और इथेनोइक अम्ल के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें होता है, कितना होता है, उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, उन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद जो आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा वो होगा साबुन और अपमार्जक, मतलब इसमें हम ये जानेंगे कि साबुन एवं अपमार्जक किसे कहते हैं, इसमें क्या अंतर होता है, इनमें कैसे क्रियाएं होती है, चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए एक एक टॉपिक का हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको कार्बनिक यौगिक नामकरण बताया था, तो एक बार उस चीजों को हम फिर से देख लेते हैं, फिर हम ये समझते हैं कि आईयूपीएसी नेम कह सकते हैं। जैसा कि आपको कल मैंने बताया था कि किसी कार्बनिक यौगिक का जो नामकरण करते हैं उसमें सबसे पहला इसलिए होता है कि हमें ये जानना होता है कि यौगिक में कार्बन की संख्या कितनी है, तो उसी हिसाब से हम उसका नामकरण करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर कार्बनिक यौगिक के अंदर अगर कार्बन की संख्या 1 होती है तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं मेथ। अगर 2 होंगी तो उसे एथ, 3 होंगी तो प्रोप, 4 होगा अगर कार्बन तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन और 10 होगा तो इसे क्या, इतने से ही हमारा काम चल जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये जो टेबल दी गई है इसको हमें सबसे पहले लर्न कर लेना है। इससे क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि उस यौगिक के अंदर या जो भी कार्बनिक यौगिक है उसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी है और उसी के अकॉर्डिंग हम उसके नामकरण को करेंगे। तो वही चीज है कि जो मैंने बताया था कि आपको ये क्या करना है, कर लेना है। और इसमें क्या कहा गया वो भी है, सबसे पहले बोला कि यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब पहला काम हमें क्या करना होगा कि कितने कार्बन है उस चीज के बारे में हमें जानकारी लेना होगा। या फिर उस यौगिक सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि यौगिक के अंदर, उस कार्बनिक के अंदर कितने कार्बन परमाणु हैं। बोला कि यदि यौगिक में शाखाएं हो तो सबसे लंबी शाखा का चयन करेंगे। जैसे कि मैंने कल आपको बताया कि यहाँ पे जैसे क्या होगा, कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन। इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से कुछ कार्बन आ जाए तो हम क्या करेंगे, इस श्रेणी में जो है ये जो आपको लाइन दिख रही होगी इसमें केवल 3 कार्बन है और इस वाले में क्या है 5 कार्बन है। तो हमें इसमें लंबी श्रृंखला का चयन करना होगा। जैसे यहाँ पे जो 5 कार्बन वाली श्रृंखला है इसके अकॉर्डिंग हम इसका नाम करेंगे। वही जो बोला कि जो लंबी श्रृंखला होगा उसका चयन करके हम क्या करेंगे, उसका नामकरण करेंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे क्या बोला देखिएगा, बोल रहा कि जैसे ही हमें क्या हो परमाणुओं की संख्या है, कार्बनिक यौगिक के अंदर कितने परमाणु हैं उसमें हम लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मूल शब्द जो आपको वहां पे मूल शब्द दिख रहे होंगे, मेथ, ए, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट
ऑफ नोन डेट, उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पे है कि मूल शब्द को चयन हम इसका कर लेंगे। अगला जो है, इस चीज को मैंने बोला, इसको आप ध्यान में दीजिएगा। तो क्या है यहाँ पे लिखा, अन्य कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह उपस्थित होने पर संतृप्त मतलब अनुपस्थित, मतलब जब उसमें, जैसे आपको यहाँ पे प्रत्याम्ल समूह का मतलब क्या होगा, अगर उसमें OH जुड़ा हो या फिर कोई हैलोजन जुड़ा हो, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ऐसी सारी चीजें, आयोडीन, ये सब, तो इनको हम बोलते हैं प्रक्रियात्मक समूह। इसमें अगर नहीं होते हैं या फिर कुछ कार्बनिक यौगिक के अंदर नहीं होते हैं तो हमें क्या करना होगा, आपको मैंने पहले बताया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या जोड़ते हैं। अब सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर क्या हो, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन उन्हें कहेंगे जिनके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर होगा तो हम उसके पीछे एन जोड़ेंगे। अनुलग्न का मतलब क्या हुआ, उसके पीछे हम उसको ऐड करेंगे। दूसरा क्या है, द्विबंध बंध और त्रिबंध होने पर हम आयन यानी कि एन और आयन जोड़ेंगे। अब इसको हम एक एक करके अभी आपको समझाते हैं। यहाँ पे द्विबंध होने पे हम क्या जोड़ेंगे, इन, द्विबंध होने पे यहाँ पे इन, और त्रिबंध होगा तो हम क्या जोड़ेंगे, आयन। अनुलग्न का मतलब उसके पीछे। तो उस चीज को हम क्या करते हैं, अब एक एक करके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम पहली क्या आपकी टॉपिक है, वो है IUPAC नेम, जिसमें हमने ये जाना कि हम सबसे पहले कार्बनिक यौगिक के अंदर जानेंगे कि कितने कार्बन है और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसके मूल शब्द को लिखेंगे। अब आइए एक एक करके हम इसके बारे में समझते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये होता है। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि पहला जो होता है वो होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, वो संतृप्त हाइड्रो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। स्टेप वाइज अगर हम लोग सीखते हैं तो हम क्या करेंगे, सारे IUPAC नाम को लिखना सीख जाएंगे और ये बहुत इजी होता है। देखते हैं इस चीज को कैसे करेंगे हम लोग। इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड लगा होता है, इसको क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, जुड़ा होता है, मतलब एकल बंध से ये क्या होगा, जुड़ा होगा। तो किस तरीके से इसको करते हैं ये देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे जैसे मैंने क्या बोला कि अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो उसमें हम क्या करेंगे, पीछे हम लोग एन को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे एन हो गया। अब एक एक करके मैं आपको एग्जांपल ले लेके दिखाता हूं। जैसे आपका पहला एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए मैं आपका ले रहा CH4। क्या है ये आपका CH4। इसमें आपको दिख रहा, सबसे पहले अब हमको इसका नाम पूछेगा, इसका स्ट्रक्चर पूछेगा। तो हम करेंगे क्या, पहला स्टेप हमें ये देखना है कि उसमें कार्बन के कितने परमाणु है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कार्बन के कितने परमाणु हैं, 1। तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, आइए उस चीज को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपको कार्बन 1 लिख लेना होगा। इसके अलावा आपको पता होगा कि कार्बन के पास बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो क्या करता है, 4 अलग अलग लोगों से अपने क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं। तो क्या करेंगे, ये आपका एक इधर बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, और इसके 4 हाइड्रोजन है तो सबके साथ इसको बांट देते हैं। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, ये इसका क्या बन गया, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। तो पहला काम इसका हमने क्या बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसका हम लोग नामकरण कैसे करेंगे, उस चीज को हम लोग देखते हैं कि क्या होगा इसका नामकरण।
तो नामकरण के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम कार्बन के परमाणुओं की संख्या को चेक कर लेंगे, तो उसमें कितनी है, 1। तो इसका मूल शब्द कैसे लिखेंगे, वो होगा आपका मेथ, क्योंकि अगर कार्बन के परमाणुओं की संख्या 1 है तो उसको हम लोग मेथ कहेंगे, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, ऐसे ही सेम हम यहाँ पे देखते हैं। होता क्या है, एक कार्बन है तो हम इसका मूल शब्द क्या लिखेंगे, मेथ, और इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे मेथ होगा ये आपका, हाँ ये आपका मेथ हो गया। और दूसरी चीज, ये सारे किस बॉन्ड से जुड़े थे, सिंगल बॉन्ड से, तो हम इसको क्या, इसमें क्या ऐड कर लेंगे, इन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें हम ऐड कर लेंगे इन, तो आपका क्या नाम हो गया इसका, मेथिन। तो अगर हमें स्ट्रक्चर दे या फिर क्या हमें ये फॉर्मूला दे, तो हम उसको कैसे स्ट्रक्चर और कैसे उसका नाम लिखेंगे, ये आपका पहला एग्जांपल था, और वो भी किस चीज का, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। इसके बाद हम आपको असंतृप्त के बारे में बताएंगे। अब इसका दूसरा अगर हम एग्जांपल लेके देखते हैं तो कैसे होता है, आइए उस चीज को देखने। ये आपका पहला एग्जाम्पल था। दूसरा जैसे हो सकता है आपका, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो जाए, 2, तो कैसे लिखेंगे उस चीज को, वो होगा आपका C2H6। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसमें हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं वो कैसे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु 6 हैं या फिर 8 होंगे या कैसे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, CnH2n+2। तो जैसे यहाँ पे कार्बन का नंबर 1 था, तो हम जब यहाँ पे 1 रखें और n की जगह पे 1 जब रखते हैं तो 2 × 1 और +2 मतलब हाइड्रोजन 4 आया। सेम इसी तरीके से जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन के 2 परमाणु रखेंगे तो वो आपका यहाँ पे H और 2 की जगह पे 2, n की जगह पे 2 हो जाएगा, मतलब 2 × 2 और +2 टोटल हो जाएगा 6। तो हम इसको अब बनाते कैसे हैं, आइए इस चीज को हम देखते हैं। जैसे कैसे बनेगा ये, आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा। जैसे इसमें कितने कार्बन है, मैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें 2 कार्बन, तो आप यहाँ पे क्या करो, 2 कार्बन बना लो। अब आपको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो एक कार्बन के साथ बना लिया और ये वाला भी एक इस कार्बन के साथ बना लिया, तो बचे कितने आपके 3। तो आप यहाँ पे 3 इसके बॉन्ड दिखा दो, यहाँ पे हो गया बॉन्ड इसके दिख गए। तो क्या करेंगे, इसमें हम हाइड्रोजन के नंबर्स को भरेंगे। देखिए किस तरीके से भरते हैं, वो होगा आपका, जैसे आपका ये हाइड्रोजन हुआ, ये हाइड्रोजन एक, यहाँ पे सारे बॉन्ड्स के थ्रू हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के नंबर्स को भर देंगे। अब लास्ट में हम देखते हैं क्या हाइड्रोजन सारे 6 हैं, तो 2 ऊपर 2 नीचे और 2 साइड में, इसका मतलब टोटल हाइड्रोजन 6 हो गया। अब हम इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम आपको देखने कितने कार्बन है, सर कार्बन 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका मूल शब्द लिखेंगे जो कि होगा एथ, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एथ। अगला चीज, इसमें हमें क्या दिख रहा, इसमें हमें ये दिख रहा कि हाँ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्या है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसका मतलब इसमें क्या जुड़ेगा, इन, तो हम यहाँ पे पीछे जोड़ देते हैं इन, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका एथिन। तो किस तरीके से नामकरण इसका हो रहा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके अलावा अब हम आपको और भी इसके एग्जांपल्स लेके दिखाते हैं कि किस तरीके से इसका हम लोग नामकरण किस प्रकार करते हैं। तो एक एक अगला मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा, देखिएगा उस चीज को ध्यान से। जैसे अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए कार्बन के 3 परमाणु ले लेंगे। जैसे ही 3 परमाणु लेंगे कैसे बनेगा वो, ये फॉर्मूला यहाँ पे कार्बन 3 हो जाएगा, 2 3 6 और 2 8, मतलब हमें हाइड्रोजन कितने मिल जाएंगे, 8। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, कार्बन हो गए आपके 3, हाइड्रोजन हो गए आपके 8। अब इसको हम क्या करते हैं, एक एक करके करते हैं। पहले कार्बन को क्या करेंगे, एक श्रृंखला में हम दिखा देते हैं। जैसे कैसे करेंगे इस चीज को, सेम वैसे ही 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, इसके बॉन्ड बचे तो उस चीज को हम क्या करते हैं, बना देते हैं। ये हो गया आपका इसके बॉन्ड, 4 कंप्लीट होने चाहिए, सब आपको दिख रहा होगा कि सब यहाँ पे कंप्लीट है।
तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को भर देते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे 1 2, ये हो गया आपका 3 4, ये 5 6, ये हो गया 7 और ये हो गया आपका 8। अब हम क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे। किस तरीके से करते हैं, पहला काम देखते हैं कि कितने कार्बन के परमाणु हैं। तो आपको यहाँ पे 3 दिख रहे होंगे, तो 3 होता है तो आपको क्या लिखना होता है, प्रोप, जो कि उस टेबल में आपको दिख रहा था। तो आप यहाँ पे क्या करो, लिख दो प्रोप। अगला काम, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो हमें इसमें क्या जोड़ना होगा, एन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एन को ऐड कर देते हैं। किस तरीके से, ऐसे। तो ये क्या आपका हो जाएगा, प्रोपेन, जो हो गया आपका प्रोपेन। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने मेथेन, किस तरीके से एथेन, कैसे प्रोपेन, सेम इसी तरीके से आपको ब्यूटेन बनाना होगा जिसमें 4 परमाणु होंगे। फिर आपको पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, जितना आप बनाना चाहो आप यहाँ पे बना सकते हो। मैं आपको 2 एग्जांपल जल्दी से और करके दिखा दे रहा, जिससे आपको ये पूरा समझ में आ जाए। तो आइए इस चीज को हम देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको क्या किया, चौथा एग्जांपल मैं ले रहा, जिसमें मैंने कार्बन के 4 परमाणु ले लिए और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें जो हाइड्रोजन के नंबर होंगे 4 दूना 8 और उसमें 2 जोड़ देंगे तो 10, मतलब हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 10। तो यहाँ पे हम 10 लिख लेते हैं। अब इस चीज को हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और यहाँ पे 5 कार्बन। हाइड्रोजन को भर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो कैसे होगा वो, देखिए ये हो गया आपका 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। इसमें हाइड्रोजन के नंबर कितने होंगे, देख लीजिए उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कार्बन यहाँ पे 4 रखते हैं तो 4 दूना 8 और 2 10 हो जाते हैं। जैसे इसमें क्या है, मैंने कार्बन के 5 नंबर लिख दिए, इसका मतलब ये 5 कार्बन का हो गया, तो यहाँ पे गलती हो गया, तो इस चीज को हम सही कर लेते हैं। क्या कर देंगे, यहाँ पे 5 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे उसके हिसाब से 12। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कैसे, देखिए ये हो जाएंगे आपके 5 और ये हो गया आपका 12। तो हो गया ये आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ये आपका हाइड्रोजन और ये भी आपका हाइड्रोजन। अब काउंट कर लेते हैं, नीचे कितने दिख रहे हैं, 5 और 5 10 दोनों हो गए और 2 ये 12। तो आपको यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दिख गया होगा कैसे बना है। अब इसका हम नाम कैसे रखते हैं, देखिए उस चीज को कैसे इस चीज को रखेंगे। 5 कार्बन है तो इसका मूल शब्द क्या होगा, वो होगा आपका पेंट। अगला, जब हम इसमें क्या जोड़ते हैं, एन, तो क्योंकि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये आपका एन हो गया। तो इस चीज को क्या बोलेंगे, पेंटेन, पेंटेन। तो समझ में आ गया होगा आपको कि सिंगल बॉन्ड ऐसे ही 4 कार्बन का होगा तो ब्यूटेन, 6 का होगा तो हेक्सेन, 7 का होगा तो हेप्टेन, 8 का होगा तो ऑक्टेन। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको करना है, फॉर्मूले पे रखना है, एन की जगह पे आपको नंबर्स ऑफ कार्बन को पुट करना होगा और पता कर लेना होगा कि कितने हाइड्रोजन उसमें है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन का हम कैसे सिंगल बॉन्ड के थ्रू दिखाते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम क्या करते हैं, अगला हम लोग देखते हैं कि अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम किस तरीके से करते हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपको दूसरा क्या है, दूसरा है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख लो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ये हो गया हाइड्रोकार्बन। इसमें हम पहले क्या देखेंगे, हम पहले देखेंगे डबल बॉन्ड का और फिर उसके बाद हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड का। तो पहले हम डबल बॉन्ड का सीख लेते हैं किस तरीके से। जैसे ये डबल बॉन्ड हो गया और क्या होगा इसके लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे, मूल शब्द। पहला होगा आपका मूल शब्द और इसमें हमें क्या जोड़ना होगा, इन। ये हो गया आपका मूल शब्द प्लस इन।
और इसका जो फॉर्मूला कैसे हमें पता चलेगा कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन है, तो उसका होता है CN, यहाँ पे H2N-2। ये आपको याद रख लेना है। तो आइए एक एक करके इसके हम एग्जांपल्स को समझते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग क्या करेंगे, अगर बाय द वे आप क्या करते हो, कार्बन को एक पुट करते हो, मतलब कार्बन के एक परमाणु को पुट करते हो, तो ये यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 0 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन की शुरुआत एक परमाणु से ना करके हम 2 से करते हैं। तो उस चीज को हम देखते हैं कैसे होता है। जैसे यहाँ पे आपको पहला मैं एग्जांपल लेके दिखा रहा, जैसे जब आपका कार्बन के जो नंबर है वो 2 हो जाएंगे, तो आप जब यहाँ पे 2 2 जा 4 -2 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये सॉरी ये आपका ये फॉर्मूला नहीं, इसमें गलती हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, और ये माइनस का 2 यहाँ पे नहीं रहेगा। तो कैसे करेंगे, तो अब रखते हैं यहाँ पे, जब कार्बन के 2 परमाणु, तो आप जब वहां पे 2n पे रखोगे तो वो हो जाएगा आपका 4। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बना, C2H4। ये आपको दिख रहा होगा। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, तो देखिए ध्यान से किस तरीके से बनाते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, 2 कार्बन आप यहाँ पे लिखो, इसके अलावा ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दिख रहा, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको संतृप्त मानते हैं तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूले में रखेंगे, पहला वाला जो फॉर्मूला था CnH2n+2, उसमें हमें 6 दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 है, तो हमें समझ जाने पड़ेंगे कि ये क्या है, डबल बॉन्ड वाला है। तो आप क्या करो, इसके बीच आप यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो। अब क्या बचे, कार्बन के 2 बॉन्ड इधर, इस वाले कार्बन के 2 बॉन्ड इधर, अब इसके पास कितने बचे, 2 बॉन्ड बचे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना दो। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम हाइड्रोजन को भर देते हैं, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। हम अब क्या करते हैं, इसका नाम किस तरीके से लिखते हैं, आइए उस चीज को हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले क्या लिखना है आपको, मूल शब्द, तो 2 कार्बन है, इसका मतलब हमें क्या लिखना होगा, एथ, तो आप यहाँ पे लिख दो एथ। अगला क्या है, आगे हम लगाते हैं इसमें, आपको पता है कि हम क्या लिखते हैं, इन, तो आप यहाँ पे प्लस इन कर दो, क्या हो जाएगा, ये आपका एथीन, ये हो जाएगा आपका एथीन। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे अब आपको और एग्जांपल्स लेके दिखाता हूं। जैसे जब कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी, 3 हो जाए, तो यहाँ पे जब आप 3 भरोगे तो 3 2 जा 6। इसका मतलब जब आपका कार्बन परमाणु 3 होगा तो हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाएंगी। अब उसको हम कैसे करेंगे, आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। अब यहां से थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कार्बन है, अब आप क्या करो, 3 कार्बन बना लो, और एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि आपको इसमें क्या करने होंगे, डबल बॉन्ड लगाने पड़ेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्या करो, डबल बॉन्ड लगा दो। इसके अलावा आप क्या करो, यहाँ पे आप यहाँ पे सिंगल बॉन्ड को लगा दो। इसके पास 2 हाइड्रोजन बचे, इसके पास 1 और इसके पास 3। आप क्या करो, यहाँ पे हाइड्रोजन भर दो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये भी आपका हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो कितने हुए, 3 4 5 6। आप इस डबल बॉन्ड को आप इधर भी कर सकते थे, इधर भी कर सकते थे। अभी बताता हूं ऐसा क्यों होता है, कैसे इसको करते हैं। पहले इसका नाम लिख लेते हैं, किस तरीके से इसका हम लोग क्या करेंगे, नामकरण कैसे करेंगे। आपको सिंपल सी चीज करनी है कि इसमें कितने कार्बन परमाणु, तो 3 दिख रहे होंगे, जिसका क्या होगा मूल शब्द, मेथ एथ प्रो। तो आप यहां पे लिखो मूल शब्द क्या होगा, प्रो। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें इन जोड़ना है, तो आप इन जोड़ दो, किस तरीके से, ऐसे। यहां पे हो गया आपका इन, और जब आप इसको करोगे तो ये हो गया आपका प्रोपीन। अब इसके बाद मैं आपको डबल बॉन्ड के कुछ और एग्जांपल लेके सिखाता हूं, और थोड़ा उसको अब ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे आपको एक स्ट्रक्चर कोई भी दे दे, यहाँ पे आपको ये सी वाला है, तीसरा एग्जांपल है असंतृप्त में डबल बॉन्ड का। जैसे आपको कोई स्ट्रक्चर दे दे, जैसे कार्बन हो गया, फिर कार्बन हो गया, फिर आपका कार्बन, फिर कार्बन
यहाँ पे एक और कार्बन हो जाएगा। अब इसमें मान लीजिए यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे मान लीजिए डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। अब इसमें हम हाइड्रोजन को पहले देख लेते हैं कैसे हाइड्रोजन भरा जाता है। ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसमें आपका 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आपका 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे एक, 3 तो बचे कितने, 1 हाइड्रोजन आपको यहाँ पे लिख लोगे। अगला क्या, इसके पास भी सिंगल हाइड्रोजन होगा, इसके पास आपके पास डबल हाइड्रोजन हो जाएगा, ये क्या, इसके पास ट्रिपल हाइड्रोजन। तो आप इस तरीके से अगर आपको स्ट्रक्चर दे देता है, इसी चीज को और कैसे दे सकता है वो मैं लिख के दिखा दे रहा। जैसे सेम इसी चीज को यहाँ पे CH3 या फिर CH यहाँ पे लिख देगा डबल बॉन्ड, और क्या करेगा, यहाँ पे आपको लिख देगा CH, यहाँ पे CH2 लिख देगा, या फिर आपको CH3 लिख देगा। इसका मतलब भी क्या है, वही जो ऊपर लिखा गया, तो आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिले या फिर जैसे ऊपर लिखा गया है उस तरीके से मिले, तो दोनों चीजें एक ही है। तो आइए इसका हम नामकरण कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो डबल बॉन्ड है वो काउंटिंग करने पे किस साइड से पहले आ रहा है। काउंटिंग मतलब आप देखो यहाँ पे, इधर से जब हम लोग काउंटिंग करते हैं 1, ये 2 पे आया, और जब इधर से करते हैं 1 2 3 पे आया, तो हमें नाम लिखते टाइम उधर से काउंटिंग को लिखना होता है जिधर से वो क्या करे, पास पड़े, मतलब नजदीक पड़े। तो ये क्या है, 1 2, ये 2 पे आ रहा है, इधर से 3 पे आ रहा था। हम इसकी काउंटिंग किस तरीके से करेंगे, आइए उसको हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3, ये 4 और ये 5। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको मूल शब्द लिखना है। हम मूल शब्द को लिखते हैं यहाँ पे, जैसे 5 कार्बन है तो हम लिखेंगे यहाँ पे पेंट, हो गया ये। इसके बाद आपको करना क्या होगा, अब जैसे इसके पहले हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट इनको ऐड कर दे रहे थे, लेकिन हम ये देखते हैं यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो आपका 2 नंबर पे है, तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, आइए देखिए इस चीज को। हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से, 2 नंबर पे है तो आपको लिखना पड़ेगा 2 और यहाँ पीछे इन, बस इस बार इसको आपको क्या करना है, जोड़ना नहीं है। तो इसका नाम क्या हो गया, पेंट टू इन। समझ में आ गया होगा कैसे ये पेंट टू इन हो गया। तो डबल बॉन्ड में हम कैसे करते हैं, जहां पे डबल बॉन्ड आपको पहले मिले तो उसको हम काउंटिंग करके ऐसे कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। आगे एक और एग्जांपल देके डबल बॉन्ड को हम लोग क्या करते हैं, खत्म करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या दे दे, यहाँ पे आपको CH3, सेम इसी तरीके से CH2, इसके अलावा यहाँ पे ये 2 बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे मान लीजिए CH और यहाँ पे क्या दे दे, डबल बॉन्ड, और फिर आपका CH, फिर इसके बाद CH2, फिर मान लीजिए CH2 और यहाँ पे CH3। तो सेम इस तरीके से लिखो आप या इस तरीके से लिखो, दोनों चीजें एक ही हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसका एक बार आपको स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर बना के दिखा दे रहा कि किस तरीके से बनेगा। जैसे यहाँ पे कार्बन हो गया, कार्बन, फिर कार्बन, ये हो गया चौथा, ये पांचवा, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको 7 बनाना, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपके 3 3 6 1 7। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे आपके 3 हाइड्रोजन तो भर देते हैं इस चीज को, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे सिंगल था तो इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये भी आपका हाइड्रोजन। इसके बाद ये हो गया आपके 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आपके हाइड्रोजन, ये भी आपका हाइड्रोजन और ये भी आपका हाइड्रोजन, ये आपके 3 हाइड्रोजन यहाँ पे मैंने दिखा दिया। नाम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, काउंटिंग करना होगा कि डबल बॉन्ड कहाँ पे है। तो लिख लेते हैं कि कहाँ पे डबल बॉन्ड है। आप इधर से काउंट करोगे 1 2 3 पे, इधर से 1 2 3 4 पे, तो हमें इधर से ही करना होगा। कैसे, ये 1 हो गया, ये यहाँ पे 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये आपका 7। तो कैसे करेंगे, 7 है तो क्या लिखेंगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले हेप्ट, तो आप यहाँ पे लिख लो हेप्ट।
आगे क्या है, कितने नंबर पे सर, 3 नंबर पे, तो यहाँ पे लिखो 3, इसके बाद लिख लो इन। ये आपका समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम डबल बॉन्ड को काउंटिंग करके किस तरीके से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड के कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं, कैसे आपको स्ट्रक्चर हम बना के दिखा दिए कि किस तरीके से आप बनाएंगे। अगला जो है बचा ट्रिपल बॉन्ड, तो सर उसको कैसे करेंगे, आइए उस चीज को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। सबसे पहला ये क्या होता है, ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये हो गया आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम ट्रिपल बॉन्ड को पढ़ रहे हैं, ठीक। तो इसको हम करते क्या है, कैसे इस तरीके, इसको हम कैसे इसका नाम लिखते हैं, आइए उस चीज को देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा मूल शब्द, मतलब मेथ एथ प्रो ब्यूट, ये सारी चीजें। अगला आपको इसमें क्या ऐड करना होगा, वो होता है आइन, आपको यहाँ पे आइन ऐड कर देना पड़ेगा। आगे हम जानेंगे कैसे कि इसमें कितने जितने नंबर्स ऑफ कार्बन जो होंगे उसके अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन होंगे वो कैसे हम पता करेंगे। तो उसका जो फॉर्मूला जिस तरीके से आपने पिछले दोनों का देखा, यहाँ पे क्या है CnH2n-2, तो ये आपको इसका फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। अब आइए एक एक करके इसका हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको क्या होगा, पहला मान लीजिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जब आप कार्बन की शुरुआत करते हो नंबर्स ऑफ कार्बन को लेना, तो सबसे पहले आप 2 कार्बन को लेते हो, तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे। जैसे मैं क्या बोला कि यहाँ पे आपको कार्बन को क्या करना होगा, मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 कार्बन ले लिया, तो हाइड्रोजन कितने, 2 2 जा 4 -2, मतलब हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके 2। अब इसका स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाते हैं, आइए उसे देखते हैं। सबसे पहले आपको कार्बन, फिर कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं सर 2, यहाँ पे हम हाइड्रोजन को भर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ बीच में ट्रिपल बॉन्ड आप बना दोगे। इसका नामकरण कैसे करेंगे उस चीज को देखिए, आपको सबसे पहले मूल शब्द लिखना है, तो ये क्या है, एथ, मतलब 2 पे एथ आता है, तो हम यहाँ पे एथ लिख लेंगे। इसके बाद जोड़ना क्या होता है इसमें, तो वो होता है आइन, तो हम यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, आइन। तो ये आपका क्या हो गया, ए आइन। समझ में आया ये आपको कि किस तरीके से हमने इसको लिखा। एक और मैं आपको एग्जांपल्स देके फिर इसको खत्म करता हूं। अगला जो मैं यहाँ पे आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा, दूसरा वो है आपका किस तरीके से हम करेंगे, आपको एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा और फिर उसको बोलेगा कि उसका नामकरण हमें करके दिखाओ। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन, फिर हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड, और ये हो गया आपका कार्बन, फिर कार्बन, एक और कार्बन, और ये लास्ट कार्बन मान लीजिए। तो कैसे इस तरीके से हम करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन को भरना स्टार्ट करते हैं। ये आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे एक बार फिर से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसमें क्या है, ये बॉन्ड बना चुका है, मतलब ये 3 इधर एक इधर 4। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन को नहीं भरेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन, और ये भी आपके हाइड्रोजन भर दिए जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब आप एक बार फॉर्मूले में रख के देखो, कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, जब आप वहां पे 6 रखोगे, 6 दूना 12 -2 10 हो जाएंगे। तो काउंट करते हैं, 3 तो 5 7 2 9, और एक आपका 10 हो गया। नाम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल इजी है। जैसे हम क्या करते थे उस टाइम, काउंटिंग करके डबल बॉन्ड वाले में लिखते थे कि कहाँ पे बॉन्ड पहले है, तो इधर से आप करोगे तो ये 2 नंबर, और इधर से आप करोगे तो ये 4 नंबर। तो हम क्या करेंगे, इधर से ही काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, और ये आपका 6 हो गया। तो नाम कैसे लिखेंगे, सिंपल सा, पहले मूल शब्द आपको लिखना है, तो 6 है तो पेंट हेक्स, तो आप यहाँ पे लिखोगे हेक्स। आगे आप क्या करोगे, इसमें नंबर कहाँ पे है डबल बॉन्ड, तो 2 पे है, तो यहाँ पे लिखो 2। इसके अलावा फिर क्या जोड़ना है आपको, आइन। ये आपका नामकरण इसका हो गया। उम्मीद करता हूं कि किस तरीके से आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड आएंगे उसके नामकरण को लिखना है, अगला किस तरीके से डबल बॉन्ड के नाम को लिखना है,
और तीसरा आपका किस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड के नाम को लिखना है। आगे कुछ और चीजें होती हैं जिसमें हम IUPAC नाम कैसे लिखते हैं उस चीज को हम बताते हैं। जैसे आपको मैं कुछ चीजें लिख के दिखा रहा, देखिएगा ध्यान से। जैसे आपको पता होगा कि CH4 को, अब आपको नाम तो पता होगा, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसका नाम है मेथेन। तो ये क्या है आपका मेथेन, आप इस चीज को लिख लो मेथेन। अगर जब मैं इसमें से एक H को बाहर निकाल देता हूं तो क्या बचता है, वो आपका बचता है CH3। इसको हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं, मेथिल। सेम इसी तरीके से अगर आपका क्या हो C2H5, C2H6, ये भी आपका, ये है आपका एथेन। तो क्या होगा, इस चीज को हम नीचे लिख लेते हैं एथेन। अगर इसमें से हम एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं तो क्या बचेगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एथिल। तो ये हो गया आपका C2H5, ये हो गया आपका एथिल। तो ये चीजें मैं आपको बता क्यों रहा, अभी उस चीज को मैं एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाता हूं कि क्यों मैं इसको बता रहा। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे जैसे दे दिया जाएगा CH3 माइनस यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या दे दिया CH, और यहाँ पे CH2, और यहाँ पे फिर हो जाएगा आपका CH3। यहाँ पे आपको अगर नीचे CH3 एक और दिख गया तो आप इसका नाम किस तरीके से लिखोगे। तो वही चीजें बताने के लिए मैं क्या क्या, एक और यहाँ पे CH3 हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं। वही चीज मैं आपको बताने के लिए इस चीज को पहले बताया कि आप इसको कैसे इसका नामकरण करते हो। तो आइए उस चीज को हम देखते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम इसमें जो मेथिल होता है, पहले आप जो जिस तरीके से ये सिंगल बॉन्ड वाला था, आप पहले वहां पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते थे, उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें करनी होंगी, वही हम कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपको क्या दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पे मेथिल दिख रहा होगा। जैसे मैंने ऊपर अभी आपको लिख के दिखाया कि किस तरीके से ये मेथिल हो जाता है। ये आपको यहाँ पे क्या दिख रहा, मेथिल दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए उस चीज को, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यही देखते हैं कि ये जो मेथिल हुआ, एथिल हुआ, प्रोपिल हुआ, ये आपका कहाँ पे आया है, और कहाँ पे आने का मतलब ये किस नंबर पे है, तो हम उसको काउंटिंग करते हैं। जिस तरीके से हमने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में काउंटिंग किया, वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटिंग करेंगे। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 2 3 नंबर पे आ रहा, इधर से आप करोगे 1 2 3 नंबर, इसका मतलब दोनों तरफ से आप काउंटिंग किधर भी तरफ से कर सकते हो। तो ये हो गया आपका 1 नंबर, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, ये 4 और 5। एक बात याद रखिएगा कि जो मेथिल होती है या फिर जो एथिल होता है, प्रोपिल होता है, ये जो चीजें होती हैं, इनको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम जैसे लिख रहे थे उससे हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। तो कितने नंबर पे आया, ये आपका आया 3 नंबर पे। तो आप यहाँ पे लिख देना मेथिल, और बिल्कुल जैसे आप वहां पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम लिखे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, आपको यहाँ पे कितने 5 दिख रहे होंगे, क्या कार्बन। तो आप उसका मूल शब्द कैसे लिखोगे, पेंट, और फिर क्या जोड़ देंगे, सिंगल बॉन्ड से सारे जुड़े हैं, यहाँ पे हो जाएगा मेथिल पेंटेन, ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो आपको कैसे इसका नाम लिखना होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके एक आध एग्जांपल मैं और लेके आपको बिल्कुल क्लियर कर दे रहा कि कैसे ये होता है। तो आइए अगला हम एग्जांपल जो देखते हैं किस तरीके से। जैसे ये हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका CH2, फिर CH2, इसके बाद आपका CH, इसके अलावा एक और यहाँ पे मान लीजिए CH, और यहाँ पे CH3। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम CH3 को दिखा देते हैं, यहाँ पे एक बार फिर से CH3 को दिखा देते हैं। अब इस बार क्या हुआ, दो हमें यहाँ पे मेथिल दिख रहे होंगे, तो इसका हम नामकरण कैसे करेंगे। सबसे पहला काम हमें काउंटिंग करनी होगी, देखते हैं किधर से पास आता है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये उस साइड से करने पे पहले दूसरे नंबर पे आ रहा है और ये तीसरे नंबर पे आ रहा। तो आप क्या करो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे कर लो।
और क्या करो, आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, कितने कितने नंबर पे आया, तो वो आया 2 पे 3 पे। तो आप ये क्या करो 2,3। इसके बाद आपको पता है कि मोनो डाई ट्राई टेट्रा ऐसे हम क्या करते हैं, नंबर्स जब डबल होंगे, जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि आपका यहाँ पे 2 मेथिल मिल गए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मेथिल को क्या लिखेंगे, डाई मेथिल। इसका मतलब अगर 3 होगा तो वहां पे हम लोग ट्राई लिखेंगे, 4 होगा तो टेट्रा। तो सेम यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये होगा आपका डाई, ये गलत हो गया, इसको मैं सही कर देता हूँ। ये हो गया आपका, यहाँ पे हम लिखेंगे डाई मेथिल। और इसके बाद जो नाम होता है, जैसे हमने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वालों को लिखा था, सेम वैसे लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 7 कार्बन है, इसका मतलब हेक्स हेप्ट। तो ये हो जाएगा आपका हेप्टेन। समझ में आ गया होगा किस तरीके से लिखेंगे। अगर यहीं पे आपको C2H5 मिल जाएगा, या फिर क्या मिल जाएगा C3, और आपका जब 3 रखोगे तो आप मतलब C3H7 मतलब प्रोपील मिल जाएगा। तो आपको किस तरीके से नाम को लिखना है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे कुछ चीजें और देखते हैं, जैसे कल मैंने आपको दिखाया था कैसे, यहाँ पे आइए इस चीज को देखते हैं। जैसे मैंने कल यहाँ पे क्या बताया कि जब आपका यहाँ पे, अब तो आप इसका स्ट्रक्चर इजीली बना लोगे, आप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे इसको हमें बनाना है। देखिए ध्यान से, ये कार्बन था तो आप इसके चारों तरफ हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन भर दोगे। सेम इसी तरीके से 2 कार्बन है तो आप यहाँ पे सिंगल सिंगल, और ये है क्या, एथेन है, तो इसमें मतलब ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। आप इसको क्या करो, इसको हाइड्रोजन दे दो, सबको भर दो, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये आपका सबके पास क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। आपने यहाँ पे हाइड्रोजन को भर दिया। अगला स्ट्रक्चर भी आप एथीन है, इसका मतलब डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो आप क्या करो, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी आप क्या करो, हाइड्रोजन को भर दो। तो ये चीजें ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको मैंने पहले ही क्या किया, समझा दिया। अगला है एथाइन है, इसका मतलब ये क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो हम इसको जोड़ देते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया आपका एक हाइड्रोजन, ये हो गया आपका एक हाइड्रोजन। सेम ब्यूटेन है, इसका मतलब ये क्या है, सिंगल बॉन्ड से इन जुड़ा है तो संतृप्त है, तो सब सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, भर देते हैं। यहाँ पे इस चीज को हम यहाँ पे स्पेस नहीं है तो कैसे लिख देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कैसे लिखते हैं, एक और तरीका कैसे, CH3 CH2 CH2 और इसके अलावा CH3। अब तो ये हो गया आपको संतृप्त असंतृप्त का लिखने। इसके अलावा मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल ये जो चीजें आते हैं इनको हम कैसे लिखते हैं। अब आगे जो हम जो अगला पढ़ेंगे कि आईपीएससी नाम अगला क्या होता है, वो होता है क्रियात्मक समूह या प्रक्रियात्मक समूह। अगर आ जाए किसी भी संतृप्त या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में तो हम उसका नामकरण किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा कि प्रक्रियात्मक समूह या फिर क्रियात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्व लग्न एवं अनुलग्न के साथ लिखते हैं। पूर्व लग्न का मतलब पहले और अनुलग्न का मतलब बाद में। एक एक करके अभी समझाता हूं मैं कि क्या बोल रहा है। देखिए जैसे सबसे पहले ये आप इस चीज को देखिए, ये है हेलोजन, ये है अल्कोहल। हेलोजन के अंदर कौन कौन सी गैस कौन कौन से आते हैं, क्लोरो ब्रोमो आइडो। यहाँ पे रहेगा पूर्व लग्न, यहाँ पे पूर्व लग्न होगा। तो देखिए बताता हूं एक एक करके अभी आपको। इसी में एक और चीज जो होती है उसको हम बोलते हैं फ्लोरो, ये होता है फ्लोरो। इसको हम लोग यहाँ पे कैसे दिखा देते हैं, यहाँ पे एफ से दिखा देते हैं। आगे यहाँ पे अल्कोहल है तो इसको आपको पता है कि इसमें हम क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ते हैं। जैसे एथेनॉल, यहाँ पे ओल नहीं अल होगा या फिर आल होगा, तो आल हो गया। तो आपको याद रखना प्रक्रियात्मक समूह क्या है, हेलोजन है अल्कोहल है, इसके अलावा भी कुछ दिए गए हैं जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है। ये क्या जुड़ता है वो सारी चीजें मैं आपको एक एक करके अभी समझाऊंगा। ये इनके जुड़ने से होता क्या है, इनके जुड़ने से ये होता है कि ये यौगिक विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। जैसे किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर OH जुड़ जाता है,
OH का मतलब क्या होता है, अल। जैसे ये अल जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा, जैसे आपने यहाँ पे लिक्विड जानते होंगे, लीकर जो होता है, जो शराब होती है, वो जो कार्बनिक यौगिक है उसके अंदर OH दिखने का मतलब उसके अंदर जो शराब होती है, वाइन जो होती है, उसकी क्वालिटी पाई जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि कार्बनिक यौगिक में कैसे OH जुड़ने से उसके नेचर में परिवर्तन आ जा रहा। तो वही चीज है कि ये यौगिक को क्या करते हैं, ये सारे एक विशिष्ट गुण देते हैं। जैसे OH के जुड़ने से क्या हुआ, उसमें शराब की खासियत आ गई। तो वही चीज है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके चीजों को फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग इस चीज को करते हैं। तो आइए दिखाते हैं कैसे हम लोग एक एक करके इस चीज को समझते हैं। ये हो गया आपका, हाँ ये हो गया। अब यहाँ पे हम एक स्लाइड ऐड करके आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से होता है। जैसे कि आपको पहले यहाँ पे क्या दिखा, पहला आपको दिखा हैलोजन। हैलोजन में अब हम कोई भी चीज उठाएंगे और उसको करके दिखाते हैं। और आप एक चीज याद रखिएगा, पूर्व लग्न का मतलब होता है पहले जुड़ना। तो एक एक करके हम यहाँ पे समझाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे क्या दिया रहेगा, एक यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल्स देके समझाता हूँ कैसे होता है ये। मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया और मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया। कैसे, यहाँ पे मान लीजिए CH3, ये हो गया आपका CH, इसके अलावा CH2, CH3। यहाँ नीचे आपको एक दिख रहा होगा Cl। यहाँ पे आपको क्या दिख सकता है, I भी दिख सकता है, या फिर यहाँ पे Br भी दिख सकता है, या फिर आपको यहाँ पे F भी दिख सकता है। तो अगर Cl दिखेगा तो आपको बोलना होगा क्लोरो, I होगा तो आइडो, Br होगा तो ब्रोमो, F होगा तो फ्लोरो। अब ये जरूरी नहीं है जिस तरीके से मेथिल एक ही कार्बनिक यौगिक में 2 बार आया, तो ये भी क्या कर सकता है 2 बार 3 बार, जितने कार्बन उतनी बार आ सकता है। तो हम उसको नामकरण कैसे करते हैं, आइए एक इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे होता है इसका नामकरण। सिंपल सा करना क्या है, आपने पहले ही सीख लिया है, बस आपको देखना है कि ये किस नंबर पे है। तो पहला आपको दिख रहा होगा ये कितने नंबर पे, आपको दिख रहा है कि ये 2 नंबर पे। हम काउंटिंग कर लेते हैं, जिधर से पास आएगा इधर 2 नंबर, इधर से आपका 3 नंबर। तो हम क्या करते हैं 1 2 3, ये हो गया आपका 4। इसका मतलब ये 2 नंबर पे पहले आ रहा, और पूर्व लग्न का मतलब ये पहले लगेगा। तो कैसे लिखते हैं, आइए उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो सिंपल सा आपको जिस तरीके से मिथिल को आप पहले लिखते थे वैसे इसको लिखेंगे 2, अगर क्लोरो Cl है तो क्लोरो, I है तो आइडो, Br है तो ब्रोमो, और इसके अलावा F है तो फ्लोरो। मतलब इस तरीके से आप लिखोगे। तो कैसे लिखते हैं इसको, मान लीजिए Cl है तो हम क्या लिखेंगे क्लोरो। आपने यहाँ पे क्लोरो लिख लिया। और क्या करोगे आप, यहाँ पे क्लोरो लिखने के बाद अब आपको दिख रहा होगा ये सारे सिंगल बॉन्ड में संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो उनका हम क्या करेंगे नामकरण कर देंगे। कैसे, पहले मूल शब्द कार्बन कितने हैं 4, इसका मतलब ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड से तो एन, इसका मतलब ब्यूटेन। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आपको लिख देते हैं 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आई होता तो हम आइडो लिख देते, Br होता तो ब्रोमो, और F होता तो फ्लोरो। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे इसको हम लोग लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2 हो गया, यहाँ पे आपका एग्जांपल नंबर दूसरा हो गया। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा CH3, ये हो गया आपका CH, और यहाँ पे क्या हो गया CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा मान लीजिए CH, यहाँ पे H होगा, ये हो गया आपका यहाँ पे CH, इसके अलावा CH3। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे आपका क्लोरो भर देते हैं जो कि Cl से होता है, और यहाँ पे हम आपका मान लीजिए क्लोरो या फिर आइडो कुछ भी आप भर दो। तो उस चीज को देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पे हम आई भर देते हैं, इसका मतलब आइडो। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, या फिर वहां पे क्लोरो होता तब तो कोई बात नहीं, हम वहां पे डाई क्लोराइड लिख देते हैं नंबर लिख के, लेकिन आई हो गया तो हम उसको कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा आपको याद रखना है। जैसे क्लोरो है तो उसको कैसे लिखेंगे, क्लोरीन को CHLORINE,
इसका मतलब सी पहले आ रहा, जब आइडो लिखेंगे तो आई से स्टार्ट होगा। और हम यहाँ पे एक चीज नोट करके आपको लिखना पड़ेगा, याद रखना है इस चीज को, कि अगर हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, ए बी सी डी के, मतलब ये जो अल्फाबेट है इसके अकॉर्डिंग जो पहले आएगा उसको पहले लिखना है। करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे सबसे पहले देख लेना है, काउंटिंग कर लेना है। जैसे ये भी 2 नंबर पे आ रहा, ये भी 2 नंबर पे आ रहा, लेकिन हमें क्लोरो मतलब अल्फाबेट में सी पहले मिलेगा, तो हमको इधर से ही काउंट कर लेना है। क्या, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, 5 और 6। कैसे लिखेंगे, 2 क्लोरो कॉमा यहां पे लगाएंगे कितना, 5 आइडो, आइडो, और इसके बाद मूल शब्द को लिख लेते हैं। क्या है, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब हेक्सेन, पेंट हेक्स, मतलब क्या हो जाएगा आपका, हेक्सेन हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने 2 क्लोरो 5 आइडो हेक्सेन इसको लिख के आपको दिखाया। एबीसीडी के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, तो इसीलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और मैं इसके एग्जांपल्स लेके दिखाता हूं आपको कैसे करना है। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा, जिसमें क्या होगा, आपको मेथिल भी जुड़ा हुआ दिखेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए CH3, यहाँ पे CH2CH, इसके साथ हम एक क्लोरीन को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक, यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे देखिए, जैसे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक हम मेथिल को जोड़ देते हैं। ये आपका एक हो गया मेथिल, ये हो गया आपका CH3। कैसे करेंगे, काउंटिंग करते हैं। किधर से सर, इधर से 1 2 3, ये इधर से काउंट कर लेते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 5। तो कैसे इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, 5 दिख रहा है और हमें पता है कि इसको बोलते हैं मेथिल, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरो। तो क्लोरो में सी पहले आया, मेथिल बाद में आता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले क्लोरो लिख लेंगे फिर मेथिल लिखेंगे। किस तरीके से, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 क्लोरो, सेम इसी तरीके से यहाँ पे कॉमा लगा दो या फिर आप डैश कर दो। इसके अलावा 2 मेथिल, और फिर इसका जो मूल नाम, जैसे मूल शब्द से नाम लिखते हैं, 5 है तो क्या लिख देंगे, पेंटेन। तो ये आपका हो जाएगा पेंटेन। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ इसमें हम क्या देख लिए, हमने देख लिया कि हैलोजन को किस तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कि हैलोजन में कैसे यहाँ पे हम लिख रहे थे। वो आपको यहाँ पे कोई भी एग्जांपल आप लिख दो, जैसे CH3 CH, इसके ऊपर एक क्लोरो लिख दो, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या लिख दो, CH3, क्या नाम हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो इसका ये उदाहरण हो गया। आगे है अल्कोहल। अगर अल्कोहल जुड़ जाए तो आप यहाँ पे देख रहे थे कि हैलोजन जो था वो आपका पूर्व लग्न में जुड़ रहा था, और यहाँ पे अल्कोहल को क्या करते हैं हम लोग, पीछे जोड़ते हैं, मतलब अनुलग्न में जोड़ते हैं। तो आइए एक बार फिर उस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, वैसे ही जैसे आपने किया, बस वही चीजें आपको दोबारा से फिर करनी है। कैसे, ठीक है, मैं एग्जांपल्स लेके आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे क्या करो CH, और इसमें क्या जोड़ दो, OH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। कैसे इसका करेंगे, काउंटिंग करते हैं। किधर से है सर, आपको दिख रहा होगा, इधर से भी ये 3 नंबर पे, इधर से भी 3 नंबर पे है, तो आप किधर से भी कर लो, 1 2, ये हो गया आपका 3 4 5। कैसे, यहाँ पे हमें इसको पीछे जोड़ना है, अनुलग्न। आपको उसमें लिखा था कि अनुलग्न है तो इसको हमें पीछे जोड़ना है। कैसे लिखेंगे, जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम जोड़ रहे थे सर, ये है पेंटेन, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पेंटेन, और कितने नंबर पे, 3, तो 3 ऑल। ठीक है, आपको ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर यहीं पे होता तो पेंटेनॉल हो जाता। तो ऐसे ही आपको करना है। तो ये हो गया। जैसे अभी मैंने आपको पीछे
किसका बताया, हेलोजन का। वैसे ही आपको यहाँ पे ऑल का भी जोड़ के करना होगा। 2 होगा तो डाई हो जाएगा, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, ऐसे आपको करना है। तो यहाँ पे आपको किसका मैंने बता दिया, ऑल जो जुड़ता है उसका। अगर आपको इसके एक आध और एग्जांपल बताने हैं तो मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से होते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे बी, मैं इसका एग्जांपल ले रहा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या CH2, यहाँ पे क्या करूंगा आपको CH2 और यहीं पे एक OH जोड़ देता हूं। तो आपको दिख रहा होगा ये पहले नंबर पे ही आ गया। तो नाम इसका कैसे हम लिखेंगे, पीछे लिखना होता है ओ ऑल। तो 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटेन, और इसमें हमें क्या जोड़ना है, ऑल, और तो क्या हो जाएगा ये ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल अल्कोहल का आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसका हम लोग नामकरण करते हैं। आगे देखिएगा कि अब हमें क्या क्या देखना है। यहाँ पे आपने हेलोजन को देख लिया कि किस तरीके से आने पे हम इसका नामकरण करते हैं। अगला अल्कोहल को किस तरीके से हम इसका नामकरण करते हैं। अब आगे जो है वो है आपका, और भी इसमें कुछ प्रक्रियात्मक समूह बचे हैं। जैसे हाँ, ये आपको दिख रहा होगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हम पीछे क्या जोड़ते हैं, आपको दिख रहा है कि इसमें हम लोग अनुलग्न है, इसका मतलब हम इसमें एल जोड़ेंगे। और इसको ये दिखता कैसे है सर, हमें ये इसमें पीछे हमें क्या दिखेगा, CHO। और जैसे ही CHO हमें दिखेगा हम समझ जाएंगे कि ये आपका क्या है, ये आपका एल्डिहाइड है। आइए इस चीज को अब इसका भी एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से इसका हम लोग करते हैं। देखिए इस चीज को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला है आपका, मान लीजिए क्या होगा, पहले जैसे CH3, यहाँ पे आपको ऐसे कुछ इस तरीके से CHO दिखेगा। तो इसमें आपको ये नहीं है कि ये CHO दिखा तो आपको केवल एक ही कार्बन है, नहीं, यहाँ पे आपके 2 कार्बन है, क्योंकि एक CHO में भी जुड़ा है तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे इसको कि ये 2 कार्बन है। तो इसका नाम कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से, इसमें 2 कार्बन है तो हमें पता है कि इसमें जुड़ता क्या है, L, और वो भी पीछे। तो क्या करेंगे, 2 कार्बन है तो मेथ एथ, ये हो गया आपका एथ। अगला है कि इसमें क्या जोड़ना है, L, ये हो जाए। सबसे पहली चीज ये इथेन है क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो इथेन, और इसमें क्या जोड़ना है, L, ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल। इथेनॉल, बस यही बिल्कुल सिंपल सा करना है। और एक चीज और आप याद रखिएगा कि जो एल्डिहाइड होता है वो बिल्कुल जो लगता है वो क्या होता है, कार्बनिक यौगिक के बिल्कुल लास्ट पार्ट में। जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा रहा कैसे मैं क्या कह रहा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम क्या कर रहे थे, क्लोरो ब्रोमो या फिर जो OH था इसको हम लोग बीच में ऐड कर दे रहे थे कार्बन से, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग एल्डिहाइड को बिल्कुल लास्ट में लिखते हैं, चाहे इस सिरे पे या फिर अगले सिरे पे। तो क्या होगा, जैसे CH3, ये क्या हो जाएगा, CH2, 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 और यहाँ पे आपका CHO। आपको दिखा कि ये बिल्कुल लास्ट में था। तो आप क्या करोगे, नामकरण इसका कैसे, 1 2 3 4 5, 5 है टोटल कार्बन तो आपको लिख देना पड़ेगा पेंटेन। आप यहाँ पे लिखिए पेंटेन, और क्या जोड़ना है इसमें, L, तो आपको क्या हो जाएगा, ये पेंटेनॉल। पेंटेनॉल ये हो गया आपका पेंटेनॉल। अब तो ये चीजें आपको एल्डिहाइड का समझ में आ गया होगा कि एल्डिहाइड का हम कैसे नामकरण करते हैं। अब आ गया है कि कीटोन, अगला जो हमें दिख रहा वो कौन सा है, वो है आपका कीटोन। तो कीटोन में हम क्या जोड़ते हैं, कीटोन में हम लोग ऊन जोड़ते हैं। और एक चीज और आप यहाँ पे क्या याद रखेंगे, जिस तरीके से CHO है, यहाँ पे क्या होता है, C, इस साइड आपको, इस पे ऊपर आपको डबल बॉन्ड दिखेगा, इधर आपको H दिखेगा, सॉरी यहाँ पे एक H नहीं होगा। तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका आगे कार्बन की चेन होगी, मतलब कार्बन की और श्रृंखलाएं हमें देखने को मिलेंगी। तो मैंने यहाँ पे हेलोजन, इसके अलावा अल्कोहल,
एल्डिहाइड बता दिया, अब आपको दो और बचे हैं प्रक्रियात्मक समूह, जो कि है कीटोन और फिर क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आइए इसको फिर हम कैसे इसके एग्जांपल्स को लेके समझते हैं, आइए ध्यान से हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं जिसमें CH3 CH2, यहाँ पे फिर CH2, यहाँ पे मान लीजिए क्या हो गया आपका कार्बन हो गया, ये जो कीटोन था ये यहीं पे मान लीजिए मैं लगा रहे हैं, यहाँ पे हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका CH3। एक चीज याद रखिएगा, केवल हैलोजन जो होता है वो पूर्व लग्न में मतलब पहले लगता है, बाकी जितने भी होते हैं वो आपको अनुलग्न मतलब पीछे लगाना होता है। आइए इसका हम नामकरण करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से आइए इस चीज को हम लोग देखते हैं। और एक जैसे हमने यहाँ पे CHO में कार्बन को ऐड किया था काउंट करते टाइम, यहाँ पे भी ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, तो आपको 6 है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो आपको क्या करना होगा हेक्सेन, वो तो आपने पहले ही देख लिया कि कैसे लिखते हैं, तो वहां पे वो आपका हो जाएगा हेक्सेन। तो ये आपका क्या हो गया हेक्सेन, और इसमें हमें क्या करना है ऊन जोड़ना है। अब आपको पता है ये यहाँ पे बीच में आया तो हम क्या करेंगे काउंटिंग करेंगे, कैसे 1 2 3, ये 3 पे आ रहा तो इधर से ही कर लेते हैं क्योंकि इधर तो ये 4 पे आएगा, तो आप यहाँ पे 3, ये हो गया आपका 4, ये आपका 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। तो कैसे 3 पे आया तो यहाँ पे 3 और लिख लोगे ऊन, मतलब ये क्या है कीटोन हो गया आपका। ये कीटोन को मैंने बता दिया कि किस तरीके से इसका नामकरण करेंगे, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहीं पे मान लीजिए बाय द वे यहाँ पे क्या होता Cl दिख जाता तो आप उसको क्या करते हैं टू, यहाँ पे आपको पहले क्या करना होता क्लोरो लिखना पड़ता, कैसे 5 क्लोरो, आप यहाँ पे क्लोरो लिख देते तो क्या हो जाता है ये आपका कंप्लीट हो जाता। अब आगे जो बचा है आपका लास्ट, वो क्या है, वो कौन सा समूह है, वो है आपका कार्बोक्सिलिक, ये आपका कार्बोक्सिलिक है। इसी चीज को हम और कैसे लिखते हैं कुछ इस तरीके से, C इसके ऊपर डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक और O और यहाँ पे H, हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं, तो ये आपका हो गया। आइए कैसे इसको कैसे हम समझेंगे, इसके एग्जांपल्स को लेते हैं और आपको बताने की हम क्या करते हैं कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे आपका A हो जाएगा, एक हम क्या करते हैं यहाँ पे H और यहाँ पे COOH लिखते हैं, बनेगा कैसे आपको जैसे आपने देखा C इसके ऊपर डबल बॉन्ड, यहाँ पे O और यहाँ पे H, ये था कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिया, एक इधर और एक पीछे क्या है H, तो मतलब ये आपका बन गया। इसका नाम क्या करेंगे, आपको कार्बन कितने दिख रहे हैं एक दिख रहा होगा, तो एक का मतलब मेथ, और हमें जोड़ना क्या होता है इसमें ओइक। जब कार्बोक्सिलिक होता है तो इसमें हम क्या जोड़ते हैं मूल शब्द, मतलब मूल शब्द से बना हुआ जो भी होता है उसको हम लिख लेते हैं और फिर ओइक इसमें जोड़ देते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे मेथ, यहां पे हम लिखेंगे मेथ और प्लस ओइक, ये हो जाएगा मेथ मतलब मेथेन, जो मैंने पहले ही आपको बताया मेथेन, ये हो जाएगा ओइक, इसका मतलब मेथेनोइक। मेथेनोइक क्या होती है, वो आपकी एसिड होते हैं, मेथे हो जाएगा आपका नो इक, ये आपका दिख रहा होगा आपको कि किस तरीके से ये बनता है। अगला जो है, अगला मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगला एग्जांपल क्या है। जैसे मैं यहीं पे आपको बता दे रहा, जैसे आपको क्या दे दे, मैं आपको यही दूसरा एग्जांपल बता, जैसे यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या दिख जाए COOH, जिस तरीके से एल्डिहाइड बिल्कुल लास्ट में दिख रहा था वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बिल्कुल लास्ट में हमें देखने को मिलता है। तो इसको हम बनाते कैसे हैं, ये हो गया C, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये आपका कार्बन, इसके ऊपर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे H। अब इसको देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका कार्बोक्सिलिक है,
तो इसका नाम क्या करेंगे, 2 कार्बन हो गए, इसका मतलब एथेन हो गया, सिंगल बॉन्ड से जुड़े थे सब, एथेन, और इसमें क्या जोड़ देना पड़ेगा, ओइक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओइक लिख देंगे, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एथेन और प्लस ओइक, तो ये आपका हो गया एथेनोइक, एथेनोइक। तो यहां तक मैंने क्या किया, आपको क्या क्या समझा दिया, मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। अगला मैंने बताया कि किस तरीके से प्रक्रियात्मक समूह आ जाते हैं, तो हम इसका कैसे नामकरण यहाँ पे करते हैं, हैलोजन का, एल्कोहल का, इसके अलावा आपका एल्डिहाइड का, कीटोन का और कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर आपने ये चीजें ध्यान से समझ ली होंगी और आप इसके कुछ क्वेश्चंस अगर आप बुक में से प्रैक्टिस करते हो तो आपको बिल्कुल आईयूपीएसी नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक बार आप लोग इसको फिर से दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में जरूर आता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने पहले दिखाया, तो मैंने इसमें क्या, पहले टॉपिक आपको आईयूपीएसी नाम लिखना कैसे लिखते हैं मैंने उसको आपको बता दिया। अब मैं इतना टाइम क्यों लिया आपको आईयूपीएसी नाम लिखने में, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है, तो इसीलिए मैंने इसको आराम आराम से एक एक करके आपको समझाया। अब अगला क्या है, अगला जो आपका टॉपिक है वो है संरचनात्मक समावयवी। तो इसको हम कैसे करते हैं, आइए इसको भी मैं क्या करता हूं, आपको आराम से समझा देता हूं, जिससे आपको ये भी टॉपिक समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे आपका क्या लिखा है, आपका यहाँ पे लिखा है संरचनात्मक समावयवी क्या होता है, वो होता है कि अगर कोई यौगिक दिया गया, हमें कोई कार्बनिक यौगिक दिया गया, उसका सूत्र तो समान होगा, लेकिन उसके जो बनाने का, जो उसके बनने का स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल अलग होगा, उसका नाम भी अलग होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयवी। अरे यहाँ पे क्या होगा, वयवी, समावयवी। तो आप यहाँ पे देख लीजिए आगे क्या क्या लिखा है, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक, मतलब सूत्र तो सेम होगा लेकिन क्या होगा, उसका नाम अलग होगा, और उसके देखते हैं किस तरीके से, और उसके जो स्ट्रक्चर होगा, उसका जो संरचना होगा वो होगा क्या, आपका बिल्कुल अलग होगा। तो आइए उस चीज को हम लोग देखते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पे क्या लेते हैं, एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं आपका, जैसे एक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेंटेन का उदाहरण लेता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, पेंटेन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सी, पेंटेन है तो 5 और यहाँ पे H12, ये हो गया आपका। बनाएंगे कैसे, जैसे आपको बनाना आ गया होगा, CH3 CH2 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 और यहाँ पे CH3। अब आप मिला लोगे कि इसमें सारी चीजें कार्बन भी बराबर और आपके हाइड्रोजन भी 12 हो गए। तो ये तो हो गया पेंटेन। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, मैं इसी को एक और तरीके से लिखता हूं। कैसे, आइए देखिए, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इसके सूत्र को कुछ अलग तरीके से उठा के लिख देंगे। जैसे यहाँ पे आपको CH3 दिख रहा होगा, मैं इसको किसी भी नंबर पे ले जाके ऐड कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, इसका नाम बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं ये आपको लिख के दिखा रहा, ये हो गया आपका CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 और एक CH3 को उठा के मैंने नीचे लिख दिया। अब आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिए, टोटल 5 कार्बन है और हाइड्रोजन जो है वो भी आपके 12 है। इसका मतलब अणु सूत्र तो यहाँ पे सेम है। जैसे इसमें कार्बन भी 5 थे, इसमें कितने कार्बन है, इसमें कार्बन 5 है, हाइड्रोजन भी 12 है। एक बार आप इसको काउंट करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सब क्या है, बराबर है। जिस तरीके से इसमें 5 कार्बन, उसमें भी 5 कार्बन, इसमें हाइड्रोजन जो है वो आपके 12 है, तो इसमें भी आपके 12 है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये मेथिल दिख रहा, तो इधर से काउंटिंग 1 2 3 4, तो क्या है, 2 मेथिल और
क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो आप यहाँ पे लिख दो ब्यूटेन। तो आपने देखा कि क्या थे, यहाँ पे पेंटेन का अणु सूत्र कुछ सेम था, यहाँ पे भी सेम था, लेकिन यहाँ पे इसकी संरचना बदल गई और यहाँ पे इसका क्या बदल गया, इसकी भी संरचना बदल गई और साथ ही साथ इसका नाम भी बदल गया। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कैसे ये हो गया। इसके अलावा और भी इसको किस तरीके से हम जैसे बना सकते हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, हाँ देखिए यहाँ पे जैसे कार्बन हुआ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, CH3 को ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी CH3 को ऐड कर देंगे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3। अब एक चीज आप यहाँ पे देखिए, क्या कार्बन सेम है, हाँ सर कार्बन 5 है, हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल 12 है, मतलब वही वाले जो पेंटेन में पहले थे। तो C5H12 ये आपको दिख गया। अब क्या करोगे आप, अब इसका नाम लिखते हैं, कितने हैं, ये आपको एक का यहाँ पे कार्बन दिख रहा होगा और कितने मेथिल, 1 2 3 4, 4 मेथिल हो गए, मतलब ये सारे फर्स्ट पे हैं। तो क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे, आप क्या लिखोगे फर्स्ट, या फिर फर्स्ट ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। कितने हैं सर, 4, तो आप यहाँ पे लिख दो टेट्रा। आप यहाँ पे नहीं, टेट्रा तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें लंबी श्रृंखला को लेना होता है। तो लंबी श्रृंखला कौन सी बन रही, ये आपका कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि लंबी श्रृंखला होनी चाहिए। तो आपको ये दिख रहा कि CH, ये वाला जो पार्ट है ये आपका लंबी श्रृंखला है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग नाम लिखेंगे, कैसे, 3 हो गए और 2 यहाँ पे मेथिल है, मतलब कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। तो 2,2 डाई मीथिल, और इसके अलावा क्या लिख देंगे, प्रोपेन। तो आपने देखा कि आणविक सूत्र तो सेम थे, लेकिन यहाँ पे आपका संरचना और उस यौगिक का नाम दूसरा हुआ। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयवी। तो इसी तरीके से आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें हमें क्या बोला है, हमें वो दिया है कि ब्रोमोपेंटेन, ये आपको मैं क्वेश्चंस दे दे रहा, इसको आप कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपके बुक में दिया है। क्वेश्चन क्या है आपको, क्वेश्चन है आपका कि ब्रोमोपेंटेन के कितने संरचना बनेगी, आप उसको बनाओ। तो आप इसको क्या कीजिएगा, बना लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं होगा तो हम फिर कभी आपको बता देंगे। ये हो गया आपका, कभी क्या मैं उसको एग्जाम से पहले एक बार फिर से बनवा के आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से ब्रोमोपेंटेन बनेगा इसका। तो ये आप एक बार करने की कोशिश कर लीजिएगा, नहीं होगा तो हम इसको बाद में आपको बता देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो है वो है आपका, अगला जो टॉपिक है वो है आपका संरचनात्मक श्रेणी। तो होता क्या है, आइए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इजीली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आपका क्या है, सजातीय श्रेणी, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। पहले लिखा गया उस चीज को समझ लीजिए। जैसे बोल रहा कि उन हाइड्रोकार्बन यौगिकों का समूह जिनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं वह सामान्य सूत्र एक जैसा होता है। मतलब जैसे आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया, कौन सा सर, CnH2n+2, एक क्या था CnH2n, और एक और कौन सा था CnH2n-2, जो कि जिसमें हम क्या कर रहे थे, पहले इन जोड़ते थे, दूसरा इन जोड़ते थे, तीसरा आइन जोड़ते थे। तो उसको हम करते कैसे, एक एक करके मैं आपको लिख के दिखाता हूं, फिर समझाता हूं कि समजातीय श्रेणी क्या होता है। जैसे यहां पे मैं लिख रहा एल्केन। अब एल्केन क्या है सर, एल्केन जिसमें हम एन जोड़ते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है, वो है आपका एल्कीन। तो आप यहाँ एल्कीन क्या है, जिसमें हम इन जोड़ते हैं, मतलब जिसमें आपका डबल बॉन्ड होता है। तीसरा सर एल्काइन, ये क्या है एल्काइन। अब हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले को हम लोग जानते हैं, वो कैसे आपको पहले ही मैंने बता दिया। जैसे क्या था, CnH2n+2, ये इसका फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं इसकी तो क्या होगा,
इसका फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा आपका CnH2n, ये आपका हो गया। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका CnH2n माइनस का 2। अब आपने इसकी कुछ, हम क्या करते हैं यहाँ पे यौगिक लिख देते हैं। जैसे एल्केन में क्या होता है CH4, इसका मतलब मेथेन। C2H6 उसका मतलब एथेन। तीसरा क्या C3, और यहाँ पे हो जाएगा H8, ये क्या हो जाएगा आपका एथेन के बाद प्रोपेन। सेम इसी तरीके से C4H10, इसका मतलब ब्यूटेन। सेम ये ऐसे ही आपका चलता चला जाएगा। अब हम एल्कीन का लिखते हैं। एल्कीन में क्या होता है CnH2n, मतलब पहले जब आप यहाँ पे क्या करोगे, मैंने आपको बताया कि इसमें हम 2 कार्बन परमाणुओं से यौगिकों का नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कैसे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहला C2H4 मतलब एथीन। C3H6 इसका मतलब एथीन के बाद क्या आएगा प्रोपीन। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख के आपको दिखा रहा, ये आपका हो जाएगा C4, जैसे यहाँ पे 2n की जगह पे रखेंगे तो ये हो जाएगा H8 मतलब ब्यूटीन। ऐसे ही क्या होगा, ये आपका बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं, मतलब C2H2 मतलब ये क्या है आपका, यह है आपका एथाइन। अगर हम यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 पुट करेंगे तो 3 दूना 6 माइनस 4 मतलब ये आपका हाइड्रोजन कितने 4। अगर आप यहाँ पे कार्बन 4 पुट करोगे तो आपके हाइड्रोजन कितने 6। तो ये क्या हो गया आपका ब्यूटाइन। तो ये आपका ऐसे ही नीचे बढ़ता चला जाएगा। अब एक चीज आप यहाँ पे नोट कीजिए कि आपको यहाँ पे CH4 में एक चीज यहाँ पे नोटिस करने को दिख रही होगी कि अगर मैंने CH4 में प्लस का CH2 ऐड कर दिया तो आपको ये मिल गया। अगर मैं यहाँ पे आपको फिर से नोटिस करने को मिल रही होगी कि यहाँ पे CH2 जोड़ा तो फिर से क्या मिला, यहाँ पे कार्बन जोड़ा तो C2 से C3 हो गया, H में 2 जोड़ा तो सर हाइड्रोजन 2 और जोड़ दिए तो हाइड्रोजन 8 हो गया। सेम यही चीजें आपको यहाँ पे भी दिखने को मिलेगी। क्या, जब आप कार्बन और हाइड्रोजन CH2 ऐड करो तो भी ये मिल जाएगा, यहाँ पे क्या करो CH2 यहाँ पे ऐड करो तो भी मिल जाएगा। सेम ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसमें भी वही हाल है कि CH2 को क्या करेंगे ऐड करने पे ऐसे हमें फिर से यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या है ये समझातीय श्रेणी का मतलब क्या है कि ये सारे क्या थे हाइड्रोकार्बन थे, इनका ग्रुप था जिनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं समान होते हैं। जैसे एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि कार्बन की चाहे वो जैसे एल्केन होंगे तो एल्केन के जो रासायनिक गुणधर्म होंगे वो एल्केन श्रेणी में जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे सबके एक जैसे रासायनिक गुणधर्म होंगे। सेम ऐसे ही अगर एल्कीन में मान लीजिए जो गुणधर्म रासायनिक गुणधर्म वो आपका C2H4 मतलब कि एथीन का होगा, वही आपका प्रोपीन का होगा, वही ब्यूटीन का होगा, वही आपका पेंटीन का, हेक्सीन का, हेप्टेन का, सबका सेम वैसे ही यहाँ पे भी। तो यहाँ पे समझाती श्रेणी का आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि अगर वो हाइड्रोकार्बन यौगिक एक ही समूह के हैं तो जिनके रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है समान होंगे और सामान्य सूत्र एक जैसा हो। सामान्य सूत्र का मतलब सबके लिए फॉर्मूला मैंने एल्केन के लिए CnH2n+2 का यूज किया, यहाँ पे CnH2n का यूज किया और यहाँ तीसरे में एल्काइन में CnH2n-2 का उपयोग किया। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो है वो है आपका समजातीय श्रेणी के बारे में, उनके जो यौगिक है उनके बारे में कुछ चीजें दी गई हैं। आइए उसको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं कि क्या इसमें लिखा गया है। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा, आपको दिख रहा होगा कि समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर गलनांक एवं क्वथनांक में क्या होता है वृद्धि होता है। जैसे कार्बन का अगर एक परमाणु है मतलब मेथेन है तो उसमें क्या होगा उसका गलनांक और क्वथनांक थोड़ा कम होगा। अगर हम उसके एक परमाणु मतलब उसमें CH2 ऐड करके क्या बना दें एथेन बना दें तो अब आपको पता चलेगा कि उसका जो गलनांक होगा क्वथनांक होगा वो ज्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें कार्बन की जो यौगिक है कार्बन की संख्या बढ़ रही तो उनको तोड़ने के लिए उनको पिघलाने के लिए हमें
और उष्मा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होता है जैसे जैसे हम इसका आणविक द्रव्यमान बढ़ाते जाते हैं। आणविक द्रव्यमान जैसे CH4 था तो वो C2H6 हो गया, यहाँ पे सॉरी H6, हाँ H6 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, बढ़ने लगता है। आगे जो अगला पॉइंट है वो क्या है, इसी प्रकार किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणधर्म भी क्रमित रूप में परिवर्तित होने लगती है, किंतु प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा निर्धारित किए जाने वाले रासायनिक गुणधर्म सजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। जैसे क्या होगा कि जब आप लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक में, जैसे वो CH4 था, अगर उसमें हम एक क्लोरीन को ऐड कर दें तो CH3Cl हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। सेम ऐसे ही मान लीजिए आप वहां पे क्या करो, C2H5Cl वैसे कर दो, तो क्या होगा कि जैसे ही आपके इसमें प्रक्रियात्मक समूह जुड़ेंगे, जैसे कि हैलोजन हो गया, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ये सारी चीजें अगर जुड़ेंगे तो भले कार्बनिक यौगिक कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन जो उनके गुणधर्म होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। तो वही चीजें आपका यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CH3OH, यहाँ पे CH3C, जैसे ये क्या लिखा है, ये आपका CH3OH, यहाँ पे लिखा है CH3C, यहाँ पे ऐसे CH2, यहाँ पे लिखा है OH, सेम ऐसे ये भी लिखा है। तो क्या है, ये OH जुड़ा है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका प्रक्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह है। तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपकी अल्कोहल की क्वालिटी को देगा और ये भी अल्कोहल की क्वालिटी को देगा, वही चीजें आपको ऊपर लिखी गई है। बोला कि ये सारे जो यौगिक हैं समजातीय श्रेणी में प्रक्रियात्मक समूह समान होने के कारण इन सभी के रासायनिक गुणधर्म भी समान है। जो चीजें मैंने आपको समझाई वही चीजें आपको दोबारा से दे दी गई हैं। आगे है कि कार्बन के या फिर कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, कैसे होते हैं। आइए उस चीज को हम एक एक करके अब समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला चीज है कि अपने सभी अपर रूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके उष्मा एवं प्रकाश के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। दहन पर अधिकांश कार्बनिक यौगिक भी प्रचुर मात्रा में उष्मा और क्या देते हैं, प्रकाश को मुक्त करते हैं। आइए इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे कार्बन मिला, कार्बन, और इसको आप ये किसमें, सॉलिड स्टेट, मान लो कोयला हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन की जब प्रेजेंस में हम जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, और इसके साथ ही हमें क्या मिलेगा, प्रकाश तथा उष्मा, प्रकाश एवं क्या मिलेगा, उष्मा मिलेगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि जब भी आप कार्बन या फिर कार्बन के अपर रूपों को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसके साथ ही प्रकाश और उष्मा भी मिलती है। अब आपको कार्बन की, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, मीथेन ले लिया, और इसको आप जब क्या करोगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही में आपको यहाँ पे मिलेगा H2O, मतलब कुछ जल मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्रकाश एवं उष्मा मिलेगी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब आप यहाँ पे थोड़े से बैलेंस इसको कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन 1 था, यहाँ पे कार्बन 1 हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन 2 था, यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन इधर 2 हो गए, 2 इधर, 4 इधर 2 ही हैं, तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका बैलेंस हो गया। एक चीज और यहाँ पे नोट करके आप इसको याद रखिएगा कि जो CH4 है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक गैस, इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक गैस। याद रखिएगा इस चीज को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैस कहते हैं। अब आगे जो है उदाहरण आपको समझ में आ गया कि जब कार्बनिक यौगिकों के अपर रूपों या फिर कार्बन को हम जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ ही साथ उष्मा एवं प्रकाश मिलती है। आगे जो है अगला वो है आपका बोल रहा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन
ये आपको कुछ पॉइंट्स दहन से रिलेटेड याद रख लेने हैं। देखिए जैसे ये हो गया, आपको क्या बोला कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले यौगिकों को जलाने से काला धुआं एवं पीली ज्वाला निकलती है। जैसे क्या कह रहा है ये, आप इसको ध्यान रखिएगा। जैसे बोला कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे वाले यौगिक को जब हम लोग जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें स्वच्छ ज्वाला मिलती है। जैसे ब्यूटेन, आपको पता है कि जो हम लोग गैस जलाते हैं, मतलब जो सिलेंडर में जो गैस होती है उसके अंदर ज्यादातर ब्यूटेन और प्रोपेन पाई जाती है, जो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और जब वो जलता है तो आपको गैस में दिखता होगा कि जो उसमें जलते टाइम ब्लू कलर का वो दिखता है, तो वो क्या होता है, काफी ज्यादा क्लियर होता है, उसमें कोई कचरापन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप लकड़ी को जलाओगे तो आप देखोगे कि उसमें काफी ज्यादा धुआं और वो पीले जैसा, पीले कलर का दिखता है हमें। तो वो लकड़ी वहां पे कैसे, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसी चीजें हैं। और जबकि जब हम लोग एलपीजी के अंदर ब्यूटेन और प्रोपेन जब जलती है तो वो ब्लू कलर की दिखती है। तो वही चीज है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, स्वच्छ ज्वाला निकलती है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से कैसे निकलती है, पीली ज्वाला निकलती है। अगला जो है, आगे क्या बोल रहा कि वायु की आपूर्ति सीमित कर देने पर, क्या वायु की आपूर्ति सीमित कर देने पर अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कज्जली ज्वाला निकलती है। बहुत इस पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा। मैंने आपको क्या बताया, एलपीजी के अंदर ब्यूटेन और प्रोपेन पाई जाती है। तो क्या होता है, कभी जो गैस जो जलता है, गैस के ऊपर जो लगा होता है जिसके अंदर से आग निकलती है, उसमें कभी कभी क्या होता है, कोई अशुद्धियां या फिर कोई चीज उनके गड्ढों में पड़ जाता है। जैसे क्या होती है, गैस पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाती है, और ऑक्सीजन क्या होता है, लिमिटेड पहुंचता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब हम लोग बर्तन को गैस पे रखेंगे, थोड़ा थोड़ा जलेगा, तो वहां पे हमें बर्तन नीचे से काला होता हुआ दिखेगा। तो वही चीज है कि मैंने अभी बताया कि ब्यूटेन और प्रोपेन, तो वही बोला, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब पूरी तरीके से ऑक्सीजन ना मिल पाए, मतलब उस गड्ढे को बंद होने की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन सही से पहुंच नहीं पाता, जिससे क्या होगा कि कज्जली ज्वाला निकलती है, मतलब काले 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 जो धुएं निकलते हैं वो बर्तन को नीचे से काला कर देते हैं। अगला जो पॉइंट है, क्या बोल रहा कि साथ ही साथ कोयला, पेट्रोलियम जैसे ईंधन में से कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर क्या होती है, निकलती है। आगे क्या बोला, इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण में प्रदूषक का काम करते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। क्या इस चीज को आप याद रखिए, क्या बोला है कि कार्बनिक यौगिकों के दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का जो निर्माण होता है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं ये पर्यावरण के क्या है, प्रदूषक हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पर्यावरण के प्रदूषक क्या है, वो है आपका सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला था कि दहन, दहन में जब हम लोग किसी कार्बनिक यौगिकों को जलाते हैं तो हमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में प्रकाश और उष्मा मिलती है। आगे मैंने क्या बताया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर स्वच्छ ज्वाला मिलती है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर हमें क्या मिलती है, हमें पीली ज्वाला मिलती है। अगला चीज मैंने आपको बताया कि जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पूरी तरीके से ऑक्सीजन ना मिले तो कज्जेली ज्वाला निकलती है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है, या फिर नाइट्रोजन के साथ जो ऑक्साइड के यौगिक बनते हैं, वो पर्यावरण के प्रदूषक होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो है वो है आपका ऑक्सीकरण। तो बोला कि कार्बनिक यौगिक के जो दूसरे रासायनिक गुणधर्म है वो है ऑक्सीकरण। क्या बोला, अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत होना। मतलब सिंपल सा आपको एक चीज है कि अल्कोहल को कन्वर्ट किसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाता है, तो कैसे वो होता है, आइए इस चीज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, अल्कोहल। अल्कोहल मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एथेनॉल लिख सकते हैं। तो क्या उसका फॉर्मूला होता है, CH3, और क्या होगा, देखिए ध्यान से, सी, यहाँ पे ये आपका
हो जाएगा CH3 और यहाँ पे CH2 और OH। ये अभिक्रिया आपको याद रखनी है कि इसका ऑक्सीकरण कैसे होता है। आपको याद रखना पड़ेगा कि जब हम इसको क्या करते हैं, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट में के साथ या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं, तो ये क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मैं अभी आपको करके दिखा दे रहा। यहाँ पे क्या होगा, क्षारीय और पोटेशियम परमैंगनेट का जो फॉर्मूला होता है KMnO4, और तब ये क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है CH3COOH। मतलब ये आपका क्या है, एथेनोइक एसिड, जिसको आपने पहले ही IUPAC में नाम पढ़ना सीख लिया है। तो ये आपको रिएक्शन क्या करना है, ये आपको रिएक्शन याद कर लेना है। इसकी जगह पे क्षारीय KMnO4 की जगह एक और हो सकता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो उसका वो क्या होता है, वो अम्लीय होता है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए अम्लीय K2Cr, यहाँ पे O7 और Cr के नीचे यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 2। यहाँ पे आप लिख लीजिए 2। तो K2Cr2O7, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम डाई क्रोमेनेट। तो ये आपको रिएक्शन याद रखना है। सिंपल सा पूछ सकता है कि कार्बनिक यौगिकों का जब हम लोग ऑक्सीकरण करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें अल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको याद रखना है। कैसे, इसको मैं आपको बॉक्स में बंद करके दे रहा। ये आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अब आगे जो है वो है आपका कि ऑक्सीकारक क्या होता है। अब देखिए, ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने का क्षमता होता है, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये ऑक्सीकारक के रूप में यहाँ पे काम किए। यहाँ पे ऑक्सीजन एक था, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक ऑक्सीजन को और दे दिया। तो ऑक्सीकारक क्या है, ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता को रखते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। और यहाँ पे आपको ऑक्सीकरण समझ में आ गया होगा। आगे जो है, अगला जो है वो है आपका संकलन अभिक्रिया। मतलब संकलन अभिक्रिया होती क्या है, आइए इस चीज को हम लोग देखते हैं। क्या बोल रहा कि पैलेडियम अथवा निकेल जैसे, याद रखिए इस चीज को, क्या बोल रहा कि पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरक। अब आपको उत्प्रेरक के बारे में पहले बताता हूं कि उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को तेजी से कराने में मदद करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन को जोड़ करके क्या करता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रिया। याद रखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, साथ ही साथ उत्प्रेरक के फॉर्म में किस चीज का यूज करेंगे, पैलेडियम अथवा निकेल का। तो इससे क्या होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। इस चीज को मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मैं क्या लेने जा रहा, वो है आपका C♭C, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो आपको इसका नाम पता होगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, ये है आपका एथीन। और जब हम इसके साथ क्या बोला है, हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं, इसकी उपस्थिति में उत्प्रेरक, ये आपका उत्प्रेरक क्या है, पैलेडियम, तो यहाँ पे PD, और यहाँ पे निकेल है तो आप Ni यहाँ पे लिख के, अब ये क्या हो जाएगा, ये संतृप्त में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे इसको हम लोग लिखते हैं, CH3CH3। इसका मतलब अब ये क्या बन गया, एथेन बन गया। तो क्या बोला कि क्योंकि यहाँ पर इस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस जुड़ रही, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको संकलन अभिक्रिया क्या करना है, जब
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्शन करवा देते हैं, तो वो कब रिएक्शन करवाएंगे? उत्प्रेरक के प्रेजेंस में, जिसमें पैलेडियम और साथ ही साथ निकिल शामिल होंगे। तो इससे क्या होगा? इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? संकलन अभिक्रिया, या फिर इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। इसका जो अगला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो क्या होता है? आइए इस चीज को हम लोग देखते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इसमें लिखा क्या गया है? बोल रहा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनअभिक्रियाशील होते हैं। अनअभिक्रियाशील का मतलब ये ज्यादा तेजी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं जितना कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन करते हैं, तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कुछ अभिकर्मकों की उपस्थिति में कुछ विशेष स्थितियों में अभिक्रिया करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस की हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया। तो इसको हम क्या करते हैं? इस चीज को हम लोग आपको करके दिखाते हैं कि किस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि बोला है इसमें, इसको हम लोग क्या करते हैं? बोला कि क्लोरीन गैस की उपस्थिति, तो हम यहाँ पे Cl2 और क्या यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, इसके प्रेजेंस में हम क्या करते हैं? रिएक्शन करवा देते हैं। तो क्या होता है? यहाँ पे ये बन जाता है आपका, ये क्या निर्माण करेगा? वो निर्माण करेगा HCl और CH3Cl2, मतलब मेथिल क्लोराइड। यहाँ पे CH3Cl2 और साथ में आपका HCl, ये आपका यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे एक ही क्लोरीन होगा, तो आप इसको यहाँ पे एक क्लोरीन कर लीजिए। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई कि जब ये कम क्रियाशील होते हैं तो हम क्या करते हैं? इनका रिएक्शन जब क्लोरीन गैस के साथ सूर्य के प्रकाश में करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? आपको ये चीजें दिख रही होगी। अब आगे कुछ मुख्य कार्बनिक यौगिक बचे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे मुख्य कार्बनिक यौगिक जिसके अंदर हमें एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, और आपका जो लास्ट टॉपिक है साबुन और अपमार्जक, ये आपका बचा है। तो इसको मैं एक छोटे से अगले 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको बना के दे दूंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ये आपको ये वीडियो समझ में आई या फिर अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप यहाँ पे IUPAC नाम को अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी बचा हुआ जो भाग इस चैप्टर का, उसे मैं एक छोटे से वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।